सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर आधारित है तथा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सभी बच्चे इसे विशेष रूप से समझकर करने का प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, न्यूमेरिकल है a car moving along a state highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop with a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? इसका हिंदी रूपांतरण है, एक सीधे राजमार्ग पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही एक कार को ब्रेक लगाकर 200 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है। कार में उत्पन्न मंदन क्या है तथा कार रुकने में कितना समय लेती है? ये क्वेश्चन है, बहुत सरल है पर समझकर सभी बच्चे करेंगे। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है, स्पीड या इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, हिंदी है कार का प्रारंभिक वेग बराबर 126 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो यहाँ पर 126 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। और इसके बाद इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में बदलेगा और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। और इसको सॉल्व कर दे तो ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पर 2 से 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10 और इस तरह से ये आ जाएगा 126 इंटू 5/18। कभी कभी इसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। अब ये 6 3 द 18 एंड 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6 और इसके बाद ये 3 7 द और इस तरह से ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल स्पीड आ गई 35 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद है कार रुक जाती है, तो इसका मतलब क्या है? फाइनल स्पीड ऑफ द कार, अंतिम वेग इसको कह सकते हैं। फाइनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और इन बिटवीन मतलब टाइम, यानी इस बीच में क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चली गई दूरी। कार कितना चल लेती है? 200 मीटर। अब बेटा इधर ध्यान दो, हम ये जो इनिशियल स्पीड है इसको अगर हम u लिख दें और फाइनल स्पीड ऑफ द कार इसको v लिख देते हैं एंड डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या लिख देते हैं? s लिख देते हैं। तो हमारे पास u, v और s हैं। a नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो हम थर्ड फार्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फार्मूला लगाएंगे। देयरफॉर by इक्वेशन कौन सी लगा दें? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as।
इधर ध्यान दें सभी बच्चे, वी स्क्वायर 0 है, यू स्क्वायर है 35 का स्क्वायर प्लस 2a एस 200 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे देयरफॉर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2a इंटू 200 इज इक्वल टू 35 इंटू 35। देयरफॉर a इज इक्वल टू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200। बेटा इधर ध्यान दो, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में होगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 ये हो गया, 5 फिर सत्ते 35 एंड 5 अट्ठे 40। इस तरह से 49 अपॉन 8 टू द 60, ये रिटार्डेशन है, माइनस में आ गया, यानी इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं, ये एक्सीलरेशन है जो माइनस में है। देयरफॉर रिटार्डेशन, बेटा इधर ध्यान दो, रिटार्डेशन यानी मंदन, रिटार्डेशन ऑफ द कार is equal to 49 upon 16 मीटर पर सेकेंड इस स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16×48 बचा 1, भाग नहीं गया तो 0 रख दिया गया, और इसके बाद 16×6 = 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ध्यान रखें, साइन का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है रिटार्डेशन जो मंदन है उसका साइन पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया, कार में उत्पन्न मंदन क्या है तथा कार रुकने में कितना समय लेती है। फिर एक बार विचार करिए। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आपके पास v है, आपके पास u है, आपके पास रिटार्डेशन दिया हुआ है या एक्सीलरेशन नेगेटिव साइन में दिया हुआ है। टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, बाई इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये फॉर्मूला होता है पहला। अब यहाँ पर v 0 है, u दिया है 35 प्लस, अब बेटा यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन लगाना है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर हम a की जगह क्या रख देंगे, -49 अपॉन 16 इंटू t। देयरफॉर ये हो जाएगा 49 अपॉन 16 t इज इक्वल टू 35, और t इज इक्वल टू आ जाएगा 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 49। 7 से कैंसिल हुआ, 7 7 तो 49 एंड 7 5 35, और इस तरह से ये आ गया 80 अपॉन 7 सेकंड। और इसको और सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 1, बचे 3, 7 एकम 7 1, 7 बचे 3, 7 चौक 28, 11.4 सेकंड।
यानी कार जो है रुकने में 11.4 सेकंड का समय लेगी। कार का रिटार्डेशन 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को करने में जो डाटा दिए होते हैं, उन डाटा को देखने के बाद हम ये पता करते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। जैसे पहले हमने लगाई थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और दोबारा में लगा दी v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन में ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्या क्या डाटा दिए हैं, तो उसके अनुसार कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको समझ लें और आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन करने का प्रयास करें।